हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको ये वाला फिगर बनाकर दिखाएंगे। ये डायग्राम को हमको बनाना है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस रहेगा तो सेशन इसी पे रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिमिट सेट कर लेते हैं। LIM इंटर 0,0 इंटर, जो ऊपर का हम लेंगे अपर राइट कॉर्नर, वो हमारा मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है, तो इसको 100,100, ठीक है, इंटर। UN ले लेते हैं, UN फॉर यूनिट कमांड, प्रिसीजन 0.00, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में ले सकते हैं। हम लोग मिलीमीटर में लेते हैं, बाकी सब वही रहेगा। ओके। Z फॉर इंटर फॉर जूम, A इंटर फॉर ये ऑल, यूजिंग पैन, ESC to cancel command. Now our figure is here. We can say that this is a structure like pencil. You see पेंसिल लाइक का स्ट्रक्चर जैसे दिख रहा होगा आपको फिगर में। तो आज हम लोग इसी का फिगर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ये नीचे वाला ट्रायंगल को हमको बनाना होगा, क्योंकि यहाँ से इसका हाइट नहीं, इसका जैसे कि देखिए ये ट्रायंगल जो है उसका साइड 10 mm का है। ठीक है, 10 mm इधर लेंगे, फिर 10 mm, फिर 10 mm। ठीक है, तो इससे हमारा एंगल भी दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, इधर से 60 और इधर से 60। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। उसका क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इस डॉट से, मतलब इसका जो कॉर्नर है शार्प एज, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट लेंगे 33 mm का लाइन। ठीक है, 33 mm यहाँ तक आएंगे, और उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से इधर की तरफ 5 लेंगे, इस पॉइंट से इधर 5 लेंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लाइन कमांड लेते हैं, कहीं फर्स्ट पॉइंट देते हैं इसको, और इसको ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए। इसका जो है वो कितना डिस्टेंस दिया गया साइड 10 mm। ठीक है, तो 10 इंटर। अब ऑर्थो मोड को ऑफ कर लीजिए। इस साइड कितना दिया गया है 10 mm, उसके बाद टैब 60 डिग्री दिया गया है, 60 इंटर। हम लोग को करना क्या है, यहाँ से आपको लाइन कमांड ले लेना है। उसके बाद एक ट्रायंगल बनाना है, तो कहीं पे एक पॉइंट लेते हैं और इसको ऑर्थो मोड ऑन करते हैं, 10 mm का लाइन लेते हैं, इंटर। ठीक है, ये 10 mm का लाइन हो गया हमारा। अब हम लोग ऑर्थो मोड को ऑफ करते हैं, तो हमें इस डायरेक्शन में 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको 60 डिग्री इस डायरेक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर 180 होता है, 180 से अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो देखिए माइनस हो रहा है, तो 180 माइनस अगर हम 60 करते हैं तो 120 होता है। तो हम पहले 10 डालेंगे, उसके बाद टैब इंटर। उसके बाद टैब का एक आपका कीबोर्ड में ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या डालना है, तो एंगल डालना है 120 इंटर। देखिए आपका बन चुका है। या तो आप यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, आपका ESC, इससे आपका ट्रायंगल बन चुका है। फिर से हम लाइन लेंगे यहाँ से, और उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग डायग्राम। यहाँ से आपका यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है 33। ठीक है, तो पहले तो लाइन कमांड हम कैंसिल किए, उसके बाद फिर से इंटर करके लाइन कमांड लिए, और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आपको टैब नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैं टैब नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से मैंने लाइन कमांड लिया, ESC करके कैंसिल कमांड किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऊपर वाले पे यहाँ पे आ जा रहा था, इस पर मैं डाल दिया था, इस वजह से यहाँ से मिड पॉइंट ले रहा था। तो इसीलिए ESC करके फिर से मैंने इंटर किया, और आपको यहाँ से लेना है, इस पॉइंट से, कॉर्नर से यहाँ पे थोड़ा देर छोड़ना है। उसके बाद ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिएगा, तो आपको ऊपर की तरफ जाना है कितना, 33 इंटर। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ वो हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेके यहाँ देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 33 mm है। अब हमें इधर की तरफ कितना जाना है, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10। तो हम इधर 5 जाएंगे और उधर 5 जाएंगे, तो ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं हम लोग, 5 इंटर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो नीचे की तरफ आएंगे और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, ESC। ठीक है, अगेन इंटर, इस पॉइंट पे आएंगे, और इस पॉइंट पे आने के बाद इस पे जाकर इससे ऐसे ड्रैग कर देंगे, जिससे हमारा ये डिस्टेंस जो होगा वो एग्जैक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इससे इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ESC। देखिए हमारा जो शेप चाहिए था हमें वो मिल चुका है, बाहर वाला। अब हमें क्या करना है, अंदर का ये शेप बनाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लेना है ऑफसेट का कमांड, उसका शॉर्टकट होता है वो। ठीक है, इंटर। अब क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसका कितना डिस्टेंस इधर चाहिए आपको, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस दिया गया है वो टोटल आपको दिया गया है। देखिए आपका जो फिगर है, यहाँ से हम लोग
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, और ये जो दिया गया है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो इसका हम लोग डिस्टेंस 1 ले लेंगे, ठीक है। ऑफसेट का मान से पहले मैंने सेलेक्ट किया इसको, ठीक है। उसके बाद वो फॉर ऑफसेट इंटर सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमको डिस्टेंस डालना है कि कितना चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको डालना होगा 1 इंटर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इस साइड ड्रैग कर दिया। फिर से फिलेट को आपका सेलेक्ट है, बस आपको इधर ड्रैग कर देना है सब तरफ से। फिर से इस पर क्लिक किया, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, फिर से इधर लेकर नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है। इतना हमारा फन फिगर बन चुका है, ये सी। अब क्या करना है हमें, तो हमें ये वाला बनाना है, ठीक है। इसका डेप्थ जो है 3 है, और इसका जो, ठीक है, चलिए ले लेते हैं। लाइन कमांड लिया हमने, सेंटर पॉइंट से डेप्थ 3 तक इंटर, ठीक है, ये सी। अब हमें क्या करना है, ओ फॉर ऑफसेट इंटर, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को लेना है, और यहाँ से जो डिस्टेंस दिया गया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, क्योंकि ये सेंटर में है तो 1.6 दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50% है आपका सिमेट्रिक फिगर है। अगर 50% डिवाइड करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से किस पॉइंट है, तो इधर 0.8 और इधर 0.8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटर किए, सेलेक्ट किए, और इसको इधर 0.8 इंटर, ठीक है। उसके बाद फिर से इस पर सेलेक्ट किए, और इसको भी इस पॉइंट को लिया हमने इंटर, इसको भी इधर की तरफ 0.8 इंटर। अब हमें क्या करना है, बीच वाले को डिलीट कर देना है, ये सी डिलीट, ठीक है। अब देखते हैं हम फिगर, तो ये डेप्थ बन चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो हम कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, TR फॉर ट्रिम इंटर। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए हमें, ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी पार्ट नहीं चाहिए हमें, ये सी। अब हमें क्या, लाइन L फॉर लाइन इंटर। यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ये सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में आपका लगभग फिगर बनकर रेडी हो चुका है, बट यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें इसको कनेक्ट करना है। A फॉर फिलेट, TR फॉर ट्रिम, इसको और इसको हम लोग कट कर देंगे, ठीक है, ये सी। अब हम क्या करेंगे, लाइन कमांड ले लेंगे, सिंपल सा तरीका ये, यहाँ से क्लिक किया और इस पॉइंट को क्लिक कर दिया, ये सी, ठीक है। अगेन इंटर, इस पॉइंट से लिया और इस पॉइंट तक इसको ड्रैग करके, ये सी। देखिए आप फिगर देखिए अब अपना, देखिए क्या ये वही फिगर जो हम बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो मेजरमेंट कर देते हैं हम लोग सबसे पहले। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लेयर प्रॉपर्टीज में जाते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक नया लेयर क्रिएट करना है, जिसको D फॉर डायमेंशन, और इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, लेयर से D को सेलेक्ट कर लिया। अब डायमेंशन पे हम लोग लीनियर पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें कहाँ से कहाँ तक दिया गया था, इस पॉइंट से लेकर ऑर्थो मोड को ऑफ कर लीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए ये सी करते हैं, फिर से लीनियर लेते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पे यहाँ पे आपका जो होगा डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से लेते हुए हम लोग नीचे की तरफ ड्रैग किया, और इसको यहाँ पर जाकर नीचे की तरफ ड्रैग किया। देखिए यहाँ पर आपका ये पॉइंट होगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको थोड़ा बाहर की तरफ कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया, ये डायमेंशनिंग हो गया। अब हमें और लेना है, तो फिगर देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट से लेते हुए इस पॉइंट तक, यहाँ से इधर की तरफ ड्रैग करना है, और नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा आपका, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया। अब यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करना है, यहाँ पर गए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, इससे गड़बड़ हो सकता है। फिर से ये से करके हम लोग नया डायमेंशन के लिए ले लिए। अब क्या किया, यहाँ से इधर की तरफ ड्रैग किया और नीचे से ऊपर की तरफ, तो
तो कहीं यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा, नीचे की तरफ ड्रैग कीजिएगा तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से लेते हुए यहाँ तक की तरफ, ठीक है। माउस रहता तो सही से वर्क करता है, बट लैपटॉप के माउस से थोड़ा एरर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट हो गया। अब नीचे की तरफ कहाँ पॉइंट होगा, तो यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। एरर आ रहा है ना, हमें चाहिए था कितना 3, लेकिन आ रहा है कितना कम। ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को तो यहीं पर आएगा। अब बचा यहाँ से, तो इस पॉइंट से अगर इस तरह ट्रैक करते हैं हम लोग तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे डायमेंशन क्या करना है हम लोग को, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डायमेंशन और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डायमेंशन सॉरी, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ से लीनियर, इस पॉइंट से लेते हुए इस पॉइंट तक का डायमेंशन हम लोग कर देते हैं। फिर बचता है क्या, तो इस पॉइंट से लेते हुए और इस पॉइंट तक का डायमेंशन, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब बचा ये भी हो चुका है हम लोग का, बचा ये नीचे एंगल बताने वाला, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल किया, फिर से लिया, क्योंकि अभी छोटा टेक्स्ट दिख रहा है। जब हम इसको बड़ा करेंगे तो उस टाइम हमको दोनों ओवरलैप हो जाएगा, इस वजह से हमको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ठीक है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, थोड़ा सा अनजूम करते हैं इसको, ठीक है। अब हमें एंगल करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एनोटेशन से हमें जाना है, और यहाँ से आपको देखिए एक तो लीनियर था, अलाइंड था, एंगुलर था, आर्क है, रेडियस है, डायमीटर इसी तरह, ठीक है। कोऑर्डिनेट और जॉइंट जोक भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये करना है, आर्क लेंगे, एंगुलर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट पे क्लिक कर देना है, देन सेकंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये एंगल बता देगा, ठीक है। देखिए इसको अगर अंदर की तरफ भी कर सकते हैं और इसको बाहर की तरफ, हम लोग बाहर की तरफ करके इसको कैसे। अब क्या करना है, सबको भी क्लिक कर देना है हर एक डायमेंशन पे, इसका टेक्स्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी तक जितना डायमेंशन आपने किया है, उसके बाद सबको सेलेक्ट करने के बाद किसी एक ब्लू पे जाना है, मतलब कॉर्नर पे, और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, राइट क्लिक करके। यहाँ से क्या करना था आपको, नीचे जाकर एरो का साइज़ 2 करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट है तो छोटा एरो भी चाहिए। अब हमें हाइट बढ़ाना है, तो हाइट के लिए भी हम 2 करके देखते हैं, 2 ज़्यादा हो जा रहा है, इसको हम 1 करके देखते हैं, 1 ठीक है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ESC, तो ये हमारा फिगर जो था वो बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। थोड़ा इसको हम एडजस्ट करते हैं ताकि आपको दिख सके पेन की मदद से, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ मेरा माउस की वजह से, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है कि ये तो 10 है, बट ये इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस 1.6 है, इन दोनों के बीच के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी इतना है, 33 है, ये 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा ये माइनर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सही पॉइंट से अगर नहीं मेजर करनी, ये तो पॉइंट सही है, बट ये वाला में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, यहीं पे गड़बड़ाया कहीं पे, तो क्योंकि छोटा फिगर है, मैं छोटा कर बना रहा था, इस वजह से थोड़ा वहाँ पे जूम करके हमको बनाना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा और इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए वीडियो।